अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। सर्वांग योग की विशेषता क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में ये कहा जा सकता है कि सर्वांग योग ये जांचने का अवसर देता है। ये सबसे विलक्षण बात इस युक्ति में, इस धारा में, इस फिलॉसॉफी में, इस यूनिवर्सल डिवाइन विजन में ये विशेषता है और यही इस युक्ति का अपूर्वता है। दूसरा प्रश्न है कि जब हम सफ़र में अपना गंतव्य स्थान आने पर अपना सामान उतार देते हैं और हम भी उतर जाते हैं। जिस सीट को हम पूरी सफ़र में मेरी सीट कह रहे थे, उस सीट को छोड़कर आप ही चले जाते है ना। हमें उस सीट को छोड़कर चले जाते हैं और फिर ये याद भी नहीं रहता कि वो कोच नंबर क्या था, वो सीट नंबर क्या था, वो कहाँ थी, किस तरह का उसका लोकेशन था, ये भी नहीं याद रहता हमें। क्यों? क्योंकि हो गया, जो बीत गया उसके पीछे हम ये नहीं करते और उसका कोई लाभ भी नहीं है और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। उसी तरह ये जीवन जो है, ये कबीरदास जी अत्यंत सरल और सामान्य भाषा में कहते थे, इसलिए विद्वान लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। और सर्वसामान्य जो लोग थे, कृषक, सामान्य हरि यानी ईश्वर के आराधना के निमित्त तीर्थ, व्रत, भजन, पूजन, कीर्तन और उत्सव और परंपराओं के सहारे जो यानी अध्यात्म की अभ्यास करते थे, वो लोग उनको पहचान पाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरा आए जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। इसी बात को श्री संत तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल जाखा। ये कर्म का अकाट्य सिद्धांत है, इस सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता। और फिर जो प्रवासी है, पैसेंजर है, वो रेलवे पर उतनी ही देर तक के हक जता सकता है जहाँ की गंतव्य का टिकट कटा है। उसके आगे तो उसकी कोई रेलवे प्रशासन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उसी तरह ये विश्व में एक समय के लिए जीव आता है, रहता है, अपनी लीला करता है, कर्म करता है, जैसा स्वभाव होता है वैसा ही कर्म करता है। और अगर प्रतिष्ठा और इसके यानी आडंबर के आवरण में अगर उसको छिपाना भी है तो वो छिपाएगा, लेकिन करेगा वही। ऐसे ये तीन प्रकार के स्वभाव है, सब में है, चर में, अचर में, सजीव में, निर्जीव में, जड़ चेतन में, जहाँ कहीं हम देखेंगे ये अनुभव हमें आएगा ही आएगा। तो मनुष्य जैसा गुण लेके आता है वैसा स्वभाव रहता है, जैसा स्वभाव रहता है वैसे कर्म रहते हैं, जैसे कर्म रहते हैं वैसे कर्मफल होते हैं। कुछ कर्मफल यहीं समाप्त हो जाते हैं तो कुछ भोगने के लिए आगे आना पड़ता है, यानी पुनर्जन्म के सिद्धांत में। और पुनर्जन्म भी जब होता है तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने गत जन्म में क्या किया, और केवल हम उसका एक चेन बांधने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी जीवन में होती है कि उन बातों के विषय में विचार करके भी हमें आश्चर्य लगता है, कैसे हुआ ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं था, ऐसे कैसे हुआ। तो इस प्रकार के जब कार्य होते हैं तब वो पुनर्जन्म यानी पूर्व जन्म के कर्मफल जानना चाहिए। और फिर स्वभाव बना है तो वो स्वभाव का नई कर्म करता है जीव, तो उसका भी प्रारब्ध बनता है
और जो पुराना था वो संचित बनकर फिर उसे भोगना है। यानी पुराना भोगो नया बनाओ, पुराना भोगो नया बनाओ, इस तरह की ये चेन है। और इस चेन में कब, यानी ये शरीर की कोई निश्चित ही ऐसी नहीं कही जा सकती, 3 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल तक, लेकिन जाएगा ज़रूर। ये सर्टिफिकेट साथ में ही है, जाएगा ज़रूर अवश्य। कोई भी नहीं रह सकता, कोई नहीं। शरीरधारी शरीर में उतने ही समय तक रहता है, अंत में वो इस शरीर को बदल के दूसरा शरीर धारण करता है। इसलिए उसे नित्य नूतन, सदा बहार, सदा युवा विश्वरूप परमात्मा ये सदा युवा है, क्योंकि ये पुराना झाड़ देता है और नया प्रकट करते रहता है। जाना आना, उत्पत्ति स्थिति लय, ये उसके क्षर भाव की लीला है। तो प्रश्न की प्रस्तावना बहुत हो गई है। प्रश्न ये है कि गुरुजी, जब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है, पुराना है, सनातन है, ये कहते हैं, और आप कोई मृत्यु हो जाती है तो हमें खेद है और बड़े दुख के साथ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो क्या विशेषता है, ये दुख क्या है? तो दुख तो होता ही है, क्योंकि जिनके हम, यानी जो हमारे पसंद के चरित्रवान है या गुणवान है या आचार्य है या हमारे लाभ के है, हमारे लोभ के है, हमारे रिश्ते के मेरे, उनका बिछड़ना तो झटका देता ही है। फिर ये मेरा कितना है, तो मेरे देशवासी, मेरे विश्ववासी, यहाँ तक कि उस अभिमान को बढ़ाया जा सकता है मेरेपन का। जितना हमारा मैं बड़ा होता जाता है, उतने उतने हम ईश्वर में लय होने के योग्य होने लगते हैं। हमारी व्यष्टि अहंकारात्मक जो भूमिका है, उसे छोड़ देने पर ही हम जहाँ से आए वहीं विलीन हो सकते हैं। पानी का एक बूंद पानी ही है, पानी से ही निकला है, और वो अंत में पानी ही बनेगा। मान लीजिए कि वो बूंद जमीन पर टपका, तो सूरज ने उस अपनी उष्मा से उस बूंद को सोख लिया और बादल बनाकर फिर बरसा दिया। इस प्रकार ये अखंड मंडलाकार चक्र विश्वरूप परमात्मा के क्षर गति का खेल है, जिसे कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र में क्या कहा है? प्रकृति। और प्रकृति अर्थात अक्षर, जो सतत रूपांतरण होने वाली, उसके अंदर अनंतर शक्ति है इसका नाम। और अब बात है शिव की। शिव कौन है? क्योंकि शिव शक्ति से ही ये सारा संचालन हो रहा है। तो शक्ति है पंच महाभूत और 3 गुण, जिसे प्रकृति, अष्टधा, माया कहते हैं। और शिव क्या है? अब इस विषय में देखेंगे कि शिव है क्या। जो प्रकृति कार्य कर रही है, उसमें एक ऐसा पावर लगा हुआ है कि जिससे ये सारा अस्तित्व उपस्थित है। इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे। ये जो ये गुड़ है, गुड़, ये गुड़ का जो आकार धारण किया है, वो किसने धारण किया है? यदि मिठास न होती तो इसका आकार होता नहीं, और बगैर आकार के मिठास हो सकती है। एक एक कण में ओतप्रोत है ये। यानी साकार निराकार 2 अलग नहीं हैं, वो एक ही है। ये बताने वाला, द्वैत का निरसन करने वाला ये अध्यात्म विज्ञान शास्त्र है। इसलिए आदि शंकराचार्य आदि वैदिक परंपराओं का अभ्यास करने वाले मित्रों ने अवश्य ही सर्वांग योग को जानना चाहिए, जिससे कि जगत और विश्व, माया और ब्रह्म, इसका यानी जिसे कहते हैं कि फैसला हो सके, निर्णय हो सके। प्रश्न आया है कि वो शिव क्या है, वो आत्मा है क्या? क्योंकि आत्मा को तो ऐसा माना गया है कि वो दिख ही नहीं सकता, और वो है लेकिन उसका पता नहीं चल सकता। और पता इसीलिए नहीं चल सकता क्योंकि हम स्थूल आँखों से रूप देखना चाहते हैं। ये तो बरोबर है, लेकिन आंखें हमें ये नहीं बता सकती कि ये वस्तु क्या है, ये नहीं बता सकती। नाक से हम सूंघेंगे
तो हमें इसमें का गंध पता चलेगा, लेकिन ये पता नहीं चल सकता कि ये वस्तु क्या है और किस कार्य में आती है। पंच ज्ञानेंद्रियों की जो अनुभव सीमा है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध तक ही है, इसके आगे नहीं है। और सूक्ष्म को देखने के लिए सूक्ष्म का यानी उपयोग करना पड़ता है। तो हमारे पास सूक्ष्म क्या है? इंद्रियां स्थूल है, और उनसे जो मन है ये कैसा है? सूक्ष्म है। और उससे भी सूक्ष्म है बुद्धि, जो सूक्ष्म बातों का निर्णय करती है। बुद्धि निर्णायक होती है, निश्चय करने वाली। बुद्धि से पूछा गया कि ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूप से संपूर्ण विश्व ये बना हुआ है और ये संचालित हो रहा है, तो इसमें शिव क्या है? तो वो शिव है अस्तित्व। वस्तुएं है का अर्थ होता है अस्तित्व। अस्तित्व, भातित्व और प्रियत्व। अस्तित्व यानी है, भातित्व दिख रहा है। इस विश्व में ऐसा क्या है जो नहीं दिख रहा है? सब दिख ही तो रहा है। और कैसे? तो प्रिय रूप से दिख रहा है। यहाँ खाने का प्रिय है, यहाँ सांस लेने का प्रिय है, यहाँ देखने का प्रिय है, यहाँ ओढ़ने का प्रिय है, यहाँ आपसे वार्तालाप करने का प्रिय है, ये स्टूडियो शूटिंग के लिए प्रिय है ना? कहाँ नहीं है वो प्रियत्व? वो प्रियत्व यही आत्मा है, निराकार जानना। वो निराकार है। इसके कितने भी आंकड़े टुकड़े कर देंगे तो हर टुकड़े में वो मिठास मिलेगी ही मिलेगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये विश्व ही ऐसा है कि जो क्षर और अक्षर इन दोनों भावों का संगम है, समन्वय है, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो कुछ अक्षरवादी बन गए तो उन्होंने कहा कि कितना भीषण स्वरूप है ये क्षर, क्षण क्षण बदल रहा है। जिस घर में जब कोई लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई वहाँ उत्सव हो रहा था, और कालांतर में उसी के यहाँ यानी अर्थी बांधी जा रही है और स्मशान पहुँचाने की तैयारी हो रही है। इसीलिए वो अर्जुन भी घबरा गया था। वो क्या कहने लगा था कि मैं यानी धीरज खो चुका हूँ। ये आपका विकराल स्वरूप देखकर आप साक्षात काल हो, काल। और सचमुच ये क्षरगति क्या है? ये काल है। ये काल है सतत भ्रमण करने वाला, सतत वेगवान और सतत जिसे कहते हैं कि चलायमान रहने वाला। ये अक्षर आत्मा और वो अष्टधा, इनका मेल होता है नाम में। अगर हम किसी को कहें कि मीठा मीठा दीजिए तो वो नहीं दे सकता, या फिर ये कहें कि ऐसा गोल मटोल होता है, ऐसा स्पर्श से खड़बड़ खड़बड़ लगता है, जीभ से मीठा मीठा लगता है, नहीं मिलेगी वस्तु। वस्तु कब मिलेगी? जब हम इसका नाम बताएंगे। और नाम कहते ही इसमें ओतप्रोत व्याप्त मिठास, चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व रूप आत्मा, और ये आकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये अलग हो ही नहीं सकते। इसीलिए क्षर और अक्षर ये दो अलग अलग मार्ग हो गए। क्षर तो मानने वाले इस शरीर को मानते हैं और वो पूर्वजों की पूजा करते हैं। वो किसी पेड़ के नीचे कोई पत्थर रखते हैं, कोई स्नान करता है, कोई तीर्थ को जाता है, अनेक प्रकार से जो केवल अक्षर को मानते हैं, क्षर से आगे देखना ही नहीं चाहते। और कुछ तो पंथ ऐसे हैं जो केवल पंच महाभूतों का ही विचार करते हैं, उसके आगे कहते हैं कि जो दिखता नहीं वो झूठ है। पर देखने का साधन भी तो है ना। उन साधनों से अगर देखें तो वो आत्मा का निश्चय भी हो सकता है, आत्मा दिख भी सकता है। इस तरह ये जो बना हुआ जीव है, ये जब शरीर त्यागता है तो क्या ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? क्योंकि शरीर तो लेना ही होगा। आत्मा शरीर धारण करती है और आत्मा को शरीर धारण करने के लिए बाध्य करते हैं हमारी वासनाएं, तृष्णाएं, महत्वाकांक्षाएं, हमारे विचार, हमारा
बर्ताव, कर्म, जिसके संस्कार अब यहाँ से जो हमारे ये जो हम करते हैं इसका फैसला कैसे हो और इसका न्याय कैसा मिलेगा, इस विषय में भी देखें तो हमें ध्यान में आता है कि भले ही हम कोई बैग में कुछ रख कर नहीं ले जाते, लेकिन जिन चीज़ों का उपयोग हम कर रहे थे कर्म करने में वो चीज़ें तो हम लेके जाएंगे। पंच ज्ञानेंद्रियाँ थी, पंच ज्ञानेंद्रियों के संस्कार जाएंगे। मन था हमारे पास, मन के त्रिगुणात्मक संस्कार जाएंगे। फिर हमारे पास बुद्धि थी, बुद्धि के संस्कार जाएंगे। अहंकार था, जिसने स्वीकार किया था उसके संस्कार, क्योंकि वही तो ये सब धारण करके जा रहा है, वो अहंकार जिसे जीवात्मा कहते हैं। और चित्त जो प्रिंट करता है, यानी जो प्रिंट करके रखता है, स्मरण रखता है, स्मृति रहती है, उसे चित्त कहते हैं। वो भी अपने संस्कार लेकर जाता है और संस्कार लेकर आता है। जैसे संस्कार लेकर जाता है वैसे ही कर्म करता है, जैसे कर्म करता है वैसे ही संस्कार बनते रहते हैं। इस प्रकार का ये जीव के पीछे आवागमन का चक्र लगा हुआ है। आवागमन के चक्र को छूटने के लिए जो युक्ति बताई गई है वो कहने में बहुत आसान है, कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन वो उस दशा तक पहुंचने के लिए हमें हमारा अर्थात कितना यानी कितनी लगन और कितना उत्साह और कितना धीरज, इन सभी परीक्षाओं को देते हुए उस यानी लेवल तक अपनी प्रज्ञा को सात्विक और निर्मल बनाना है। ये विशेष क्या है वो, तो उसी का स्पष्टीकरण हम आगामी अंक में करेंगे। हम सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा रचित सर्वांग योग का 7वां अध्याय प्रस्तुत करेंगे। यथामति यथाशक्ति हम अपना वक्तव्य देते हैं, कुछ त्रुटियां कमियां अवश्य होंगी। आचार्य, गुरुजन, मार्गदर्शक और साथ ही सभी व्यूवर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स, सबसे प्रार्थना है कि आप कमेंट बॉक्स में हमारा मार्गदर्शन किया करें। ये कोई हमारा पेशा नहीं, हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली और कुछ भी नहीं। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश के 5वें संचालक प्रातः स्मरणीय सतत स्मरणीय स्वामी जी श्री जीवनानंद जी चैतन्य, इनसे जो हमने प्रार्थना की कि स्वामी जी हम गीता सुनने आए हैं और स्वामी जी के मुख से जो हमने गीता सुनी उसी के जो संस्कार हुए, उसी संस्कार के अनुरूप सर्वांग योग, दिव्य दृष्टि, सद्गुरु युक्ति, ये अध्यात्म विज्ञान यथामति, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, यथा बुद्धि देने का प्रयास सतत हमारा जारी है। जनता जनार्दन की चरणों में ये तो फूल प्रेम के हम समर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि त्रुटियों के विषय में आप अवश्य ही हमारा मार्गदर्शन किया करें। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जो युक्ति हमें योगायोग से मिली, जो युक्ति हमें अचानक और जिसे कहते हैं कि परम कल्याण का एक अवसर हमें मिला, वही अवसर जन जन तक जाए, क्योंकि इसके लिए कुछ भी फीस नहीं लगती है। केवल सर्वांग योग, दिव्य दृष्टि आदि एपिसोड्स देखें, मनन करें, तत्वदर्शी से प्रयोग द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कर लें और फिर अपने सभी संदेह, तर्क और वाद विवाद और अतिवाद, वितंडवाद आदि सभी वादों को लेकर फिर सद्गुरु के पास, तत्वदर्शी के पास आइए। तत्वदर्शी आपका समाधान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अर्जुन, वो इकट्ठा आते हैं और वो चर्चा करते हैं, एक दूसरे को बोध देते हैं। अर्जुन, वो तत्वदर्शी जो एक दूसरे से मिलते हैं और जोत से जोत जलाते चलते हैं। और जोत जलाने वाले दिए का नई जोत जलाने से क्या नुकसान हो जाता है? कुछ भी नहीं, लेकिन लाभ कितना है कि एक घर और रोशन हो गया। तो यही प्रयास है और शंका समाधान के सत्र को यही विराम देते हैं। नर्मदे।